नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान जी के टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 18। इससे पहले 17 पार्ट कर चुके हैं। सभी पार्ट एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें वो क्वेश्चन रहने वाले हैं लोक वाद्य से संबंधित है, जो विभिन्न एग्जामों में आज तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। तो पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, राजस्थान का राज्य वाद्य है इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। तो राजस्थान का राज्य वाद्य कौन सा है? तो यह है अलगोजा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। यह बांसुरी की तरह ही होता है और 2 अलगोजू के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। इसमें 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। बांस नली से निर्मित इस सुशीर वाद्य के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है और यह वाद्य यंत्र है जो मुख्य रूप से भील और कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? अलगोजा, बफंग, रावणता, तंदूरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अलगोजा। बांसुरी की तरह कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो अलगोजा होता है। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है इकतारा, अलगोजा, नौबत, तासा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलगोजा। सुमेलित कीजिए घनवाद्य, अलगोजा, तत्वाद्य, झांझ, सुशीर वाद्य, मांदल, अवनद वाद्य। तो इनको सुमेलित करना है। तो जो इकतारा है वो तत्वाद्य है, जो अलगोजा है वो सुशीर वाद्य है, और जो झांझ है वो घनवाद्य है, और जो मादल है वो अवनद वाद्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अलगोजा, सतारा, मस्क, रवाज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रवाज। तो अपन लोक वाद्यों के प्रकार एक बार देख लेते हैं। जो अवनद है वो, जिन्हें ताल या वाद्य यंत्र भी कहते हैं, ये चमड़े से मंडे हुए लोक वाद्य होते हैं, जिसके एक और खाल मंडी होती है। इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं? तो ये आते हैं खंजरी, चंग, डप, डेरू, दोसा, तासा, कुंडी, गड़गड़ाटी। और जिनका घेरा लकड़ी का हो या धातु का और चमड़ा दोनों तरफ मंडा होता है, वो होते हैं मांदल, ढोल, डमरू, ढोलक, ढाक, मकर, मृदंग, पखवाज। और जिनका ऊपरी भाग खाल से ढका हो, कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद रहता हो, जैसे नौबत है, नंगाड़ा है, मांड है, दमामा है, टामरू है, माटा है। और तत्वाद्य यंत्र, जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। और इनमें जो प्रमुख है वो रावणता है, सारंगी है, जंतर है, इकतारा है, चौतारा है, कमायाचा है, तंदूरा है, बफंग है, रवाज है, रबाब है, चिकारा है, गुजरी है, दुकाको है, सुरिंदा है। फिर अपन आगे बात करते हैं सुशीर वाद्य की। तो ये फूंक से बजाए जाते हैं। इसमें सतारा, पूंगी, अलगोजा, सहनाई, मसक, टोटो, नड़े, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिंगी, त्रणेरी, कर्णा, नागफली, सुरनाई आदि। और घन वाद्य में है, जो घन वाद्य प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं, जिसमें मंजीरा है, झांझ है, खड़ताल है, गुरालियो है, रमजोल है। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? मांदल, मजीरा, जंतर, तंदूरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मांदल। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, चींपिया, बांकिया, हाकड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बांकिया। बांकिया, सिंगी, टोटा लोकवाद्य किस परंपरा से संबंध है? तत्व, अवनद, घन, सुशीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सुशीर। रमजोल किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? अवनद, तत्व, सुशीर, घन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घन। जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तो तत्वाद्य, तालवाद्य, सुशीर वाद्य, घन वाद्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जो फूंक देकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशीर वाद्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुरनाई, अलगोजा, नागफणी, कमायचा। सही विकल्प चुनिए। तो जो कमायचा है वो तत्वाद्य यंत्र है, बाकी सभी सुशीर वाद्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? टोटो, सतारा, बांकिया, कमायचा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कमायचा। कमायचा वो तत्वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणता, अलगोजा, मोरचंग, चंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रावणता। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा,
रवाज। चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? तत्वाद्य, अवनद वाद्य, घन वाद्य, सुशीर वाद्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तत्वाद्य। निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? रावणता, रवाज, बफंग, मांदल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मांदल। कौन सा तत्व लोक वाद्य नहीं है? सतारा, रवाज, जंतर, चौतारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सतारा। कौन सा सुशीर वाद्य है? रावणता, जंतर, सतारा, सुरमंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सतारा। कौन सा तत्वाद्य नहीं है? रावणता, जंतर, अलगोजा, कमायचा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अलगोजा। रावणता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व, सुशीर काष्ठ, अवनद, घन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तत्व। रावणता वो तत्वाद्य यंत्र है। इसके बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाल मंडी जाती है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो पाबूजी के अनुयायी थोरिया भोपे, डूंगजी जवारजी के भोपे कताई बांधते समय करते हैं रावण हत्था का प्रयोग। फड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था, मादल, ढोल, सारंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रावण हत्था। रावण हत्था को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल, इस्पात का बर्तन, कांच का बर्तन, नीम की लकड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नारियल। निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आद्य नारियल का खोल जुड़ा होता है? रावणता, धाप, अलगोजा, बफंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रावण हत्था। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? बफंग, दुक्का, जंतर, नागफनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नागफनी। नागफनी है ये सर्पाकार पीतल का सुशीर वाद्य जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने पर गौरात्मक ध्वनि निकालती है। साधु सन्यासियों का ये एक धार्मिक वाद्य है। तार लगा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, खड़ताल, डेरू, जंतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जंतर। अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है? तत्वाद्य, इकतारा, सुशीर वाद्य, अलगोजा, घन वाद्य, खड़ताल, अवनद वाद्य, जंतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अवनद वाद्य, जंतर। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, मांदल, जंतर, कुंडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जंतर। तो देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंतर का किया जाता है। निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध है वो राजस्थान से नहीं है? बाउल, मंगनियार, भोपा, लंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बाउल। बाउल का संबंध है पश्चिम बंगाल से है और ये पश्चिम बंगाल का एक आध्यात्मिक लोकगीत है। कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? कमायचा मंगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, सतारा, मोरचंग, सुरमंडल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सुरमंडल। मोरचंग जूर्ज हार्प है, नृत्य शैली, गायन शैली, वाद्य यंत्र, चित्र शैली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वाद्य यंत्र। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? मोरचंग, रावणता, कमायचा, खड़ताल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मोरचंग। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है ढोल, नौबत, नंगाड़ा, ताशा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नौबत। यह वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। यह लकड़ी के डंडू से बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? खड़ताल, सुशीर, रबाब, तत्व, बांकिया, घन, डेरू, सुशीर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रबाब, तत्वाद्य। खड़ताल है वो घन वाद्य है, बांकिया है वो सुशीर वाद्य है और जो डेरू है वो अवनद या ताल वाद्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नंगाड़ा, ताशा,
मादल, मंजीरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा ताशा। ताशे वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरे का पतला चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। इसे बांस की कपचियों से मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। तो ताशा कब बजाया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा, मेवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मेवात। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है। थोड़ी टामक के बारे में बात कर लेते हैं। खाल से मंडा हुआ कड़ाई के आकार का नंगाड़े का बड़ा रूप नौबत होता है और इसे बम या टामक भी कहते हैं। नंगाड़ा बजाने वाले ढोली जनजाति नगारची कहलाती है और यह मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में युद्ध के वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र की आवश्यकता होती है? ढोलक व वीणा, मंजीरा व वीणा, केवल ढोलक और मंजीरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ढोलक और मंजीरा। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा बहुतायत में बजाए जाते हैं। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है? तो कतौड़िया, मंगनियारू, नट्टू, जोगियों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा कतौड़ियों द्वारा। कतौड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र है वो गोरडियो, तारपी, तालीसर, गोरियो या खोखरा, पावरी, टापरा। तारपी है वो लौकी के एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य है जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है। सुशिर श्रेणी का वाद्य है। निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, डेरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा डेरू। तो 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र है वो एकतारा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा जिसे तानपुरा भी कहते हैं। और ये डेरू है वो अवनद वाद्य यंत्र है जो आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। तो डेरू है वो 13 ताली नृत्य में काम में नहीं आता है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन वर्ग होता है? महाजन, जागा, पुजारी, ये सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा जागा। इस जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखते हैं और समय समय पर उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। राजपूत के भाट बड़वा महेश्वरियों के जागा कहलाते हैं। स्वयं भाटों के भाट भी होते हैं जिन्हें बई बच्चा भाट कहते हैं। राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य हैं विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना, शादी के अवसर पर गीत गाना, उत्सव व ढोल बजाना, उत्सव पर नाच दिखाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख रखना। लोक वाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मेरवाड़ा, मारवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मेवात। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? रवाज, बफंग, सारंगी, जंतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा बफंग। बफंग को मुख्यतया अलवर जिले के जोगी ही बजाते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीजंत, भरतरी, निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? चंग, सारंगी, नगाड़ा, अलगोजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सारंगी। सारंगी है वो लकड़ी से निर्मित होती है और इसमें कुल 27 तार होते हैं। और सारंगी का प्रयोग है मुख्यतः जैसलमेर व बाड़मेर की लंगा जाति द्वारा किया जाता है। राजस्थान में सिंधी व गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है और सारंगी के विभिन्न प्रकार भी है। तो धनी सारंगी, गुजरातरण सारंगी, जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी की सारंगी, गुजरातरण सारंगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जोगिया सारंगी। कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड, मोरचंग, सतारा, कर्णा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा नड। नड वाद्य वो मस्क की तरह होता है। यह सुशीर वाद्य का मुख्य रूप से जैसलमेर में बजाया जाता है। मरु प्रदेश के इलाके में यह अत्यंत दुर्लभ साज है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? बफंग तत्, सिंगी सुशीर, तासा अवनद, नड घन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा नड घन। गुरालियो क्या है?
एक नृत्य शैली, कालबेलिया का वाद्य यंत्र, आदिवासी बिल्लों का आभूषण, लोक नाट्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कालबेलियों का वाद्य यंत्र। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तासा, रावलू की मादल, डाका, डेरू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रावलू का मादल। राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा, सुरिंदा, गुजरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तंदूरा। तो राजस्थान की कामड़ जाति के लोगों द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बफंग व रावणता दोनों तत्व वाद्य यंत्र हैं। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र हैं। ढोलक, नौबत, नंगाड़ा एवं चंग थाप वाद्य यंत्र है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जो बांकिया है वो सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य है, तो ये मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। सुमेलित कीजिए। बफंग, जहूर खां, नड़, कर्णाभील, अलगोजा, रामनाथ चौधरी, खड़ताल, सदीक खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सदीक खां। ये बाड़मेर के हैं, खड़ताल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और सदीक खां ने लोक कला एवं अनुसंधान परिषद लोक रंग की स्थापना 2002 में जयपुर में की थी। और ये जहूर खां मेवाती हैं, ये बफंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और जो कर्णाराम है ये जैसलमेर के प्रसिद्ध नड़वादक हैं। ये किसी समय कुख्यात डाकू हुआ करते थे। वह अपनी 6 फीट और 8 इंच लंबी मूंछों के लिए भी विख्यात हैं। और ये रामनाथ चौधरी हैं, वो नाक से अलगोजा बजाते हैं। ये जयपुर के पदमपुरा गांव के निवासी हैं। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, अलगोजा, पुंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलगोजा। तो ये रामनाथ चौधरी है, वो नाक से अलगोजा बजाते हैं और ये जयपुर के हैं। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? बफंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बफंग। किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कमाईचा, सारंगी, मोरचंग, खड़ताल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कमाईचा। लोक वाद्य कमाईचा वादन कमल साकर खां जैसलमेर निवासी मंगड़ियार जाति के प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। 2012 में इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान के प्रसिद्ध पकावज वादक हैं पंडित रामनारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, पंडित पुरुषोत्तम दास। ये पंडित पुरुषोत्तम दास हैं, ये नाथद्वारा के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित किया। भांड, ढोली और मंगड़ियार राजस्थान के हैं। पारंपरिक लोक संगीतकार, लोक कला, धार्मिक समूह, खिलाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पारंपरिक लोक संगीतकार। वाद्य यंत्र जाति सुमेलित कीजिए। तो सारंगी, लंगा, पुंगी, कालबेलिया, कमाईचा, मंगड़ियार, रावणता, बोफे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से यह राजस्थान जी के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और अगर आप किसी भी चैप्टर के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर देख सकते हैं। या आप इन्हें PDF और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।